बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे। इससे पहले हमने मोंकीबर्ग और एथेरोस्क्लेरोसिस की बात की थी। आपने हमेशा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस के साथ कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की अगर हम बात करें तो वो जनरल पूरी आर्टरीज़ की बात कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस की बात करेंगे तो इसका मीनिंग यही होता है कि हार्डनिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स, कि हार्डनिंग तो हो जाएगी उसकी, लेकिन उन आर्टरीज की जो कि स्मॉल ब्लड वेसल्स होंगी। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है। और साथ में जो है इसकी इलास्टिसिटी जो है वो भी लॉस होना शुरू हो जाएगी विद लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इस तरह जो है इसकी मुकम्मल प्रॉपर इसकी डेफिनेशन ये बन जाती है। अच्छा, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है, आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, बेसिकली ये हमारे पास होती है टू टाइप्स की। एक होती है हमारे पास हायालीन आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस। हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे एक ब्लड वेसल्स को। अगर हम यहाँ पे देखें कि सबसे पहले ब्लड वेसल के अंदर हमें पता है कि कौन सी चीज़ आती है, ट्यूनिका एंटीमा, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, स्मूथ मसल्स की लेयर्स आती हैं कुछ इस तरह से। अगर हम ड्रॉ करें स्मूथ मसल्स की लेयर, और उसके बाद हमारे पास क्या आता है, आखिर पे आते हैं हमारे पास एडवेंटिशिया, जिसे हम इस तरह ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम इस पूरी ब्लड वेसल्स को ड्रॉ करें तो ये तीन लेयर्स जो हैं हमें अमूमन मिल रही होती हैं। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, इनको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस भी नज़र आए तमाम लेयर्स के अंदर। ये हमारे पास ट्यूनिका मीडिया है, ये है नॉर्मल ब्लड वेसल का स्ट्रक्चर। अब हायालीन जो आर्टीरियोलोस्क्लेरोसिस है ना, इसके अंदर क्या हो रहा होता है वो हम देखते हैं। हायालीन चेंजेस इसके अंदर आएंगी, यानी हायालीन एमॉर्फस मटेरियल इसके अंदर बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ट्यूनिका जो ये मीडिया है, ये हमारे पास एडवेंटिशिया है, ये मीडिया है, और ये वाली जो है ये एंटीमा है। अब जो हायालीन चेंजेस आएंगी ना, हायालीन की अगर हम बात करें, हायालीन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में यहाँ पे मीडिया के अंदर जो है, इधर यहाँ पे जो है एमॉर्फस मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे हायालीन एमॉर्फस मटेरियल। इसको हम इससे शो करते हैं, हायालीन एमॉर्फस मटेरियल। ये इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब ये जो जब डिपॉजिट होगा तो ये ऑब्सक्योर करेगा, इसके अंदर मीडिया के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स पड़े हुए हैं उसको ऑब्सक्योर करेगा। ये इसके अंदर डिपॉजिट होगा सबसे पहले। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें इसके अंदर डिपॉजिट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है अकोमुलेट प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, अकोमुलेट प्लाज्मा प्रोटीन्स, पी से मैं इसको लिखूँगा प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये भी इसके अंदर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ इसके अंदर एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी होगी। एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगी। कहाँ पे? ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं वहाँ पे ये चीज़ें डिपॉजिट होंगी दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या होगा कि इसमें इयोसिनोफिल स्मजी मटेरियल भी डिपॉजिट होगा। ये भी आपने याद रखना है, इयोसिनोफिलिक स्मजी मटेरियल डिपॉजिट, ये भी इसके अंदर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा तीसरे नंबर पे। अब इसका क्या फ़ायदा है कि जब ये डिपॉजिट होगा तो ये इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर चेंजेस नहीं लाएगा, सिर्फ बस डिपॉजिट होना शुरू कर देगा। अब इन तीनों चीज़ों के रिजल्ट में सबसे पहले हमने क्या देखा कि ट्यूनिका मीडिया के अंदर जो है हायालीन एकोमुलेट हुई, हायालीन एमॉर्फस मटेरियल। दूसरे नंबर पे प्लाज्मा प्रोटीन्स एकोमुलेट हुई, एक्स्ट्रा डेपोजिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हुई, और इयोसिनोफिल स्मजी मटेरियल जो है डिपॉजिट हुआ। ये चार चीज़ें हुई। अब इन चारों के रिजल्ट में क्या होगा? इसके रिजल्ट में ये होगा कि ये जो ल्यूमन है ना आर्टीरियोल का, आर्टीरियोल जो पूरी है ये नैरो होना शुरू हो जाएगी। आर्टीरियोल
जो कि हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं बिकम नैरो। इस सब के नतीजे में जो है आर्ट्रियोल जो है वो जाके नैरो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हाइलीन की हमने बात कर ली। ये किन किन लोगों में होती है? अगर हम इसकी कॉज की बात करें, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी हम जो है सिर्फ इसको देख रहे हैं। इसके कुछ कॉजेज़ की अगर हम बात करें कि कॉज क्या क्या होते हैं इसके, तो सबसे पहला कॉज है कि सीनाइल, यानी ये बूढ़े लोगों में होगी। सीनाइल ऐसे तमाम लोग जो कि एल्डर या ओल्ड होते हैं उनमें होगी। दूसरे नंबर पे ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होगी। अब हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में कैसे होगी? जैसे ही प्रेशर इंक्रीज़ होगा हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में, वो एंडोथीलियम पे जो है वो प्रेशर डालेगा। प्रेशर इंक्रीज़ होगा, फिर एंडोथीलियम पे वो प्रेशर डालेगा। उसके नतीजे में क्या होगा कि वो जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो ओक्लूड होना शुरू हो जाएंगी। अब जाहिर बात है, स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो ओक्लूड होंगे। ओक्लूड होने से जो है लाइपोप्रोटीन्स जो हैं वो वॉल्स के अंदर जाना शुरू कर देंगी। लाइपोप्रोटीन्स इंटर द वॉल, वो वॉल्स के अंदर जाना शुरू होंगी। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है उसके अंदर फिर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगी और फिर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है उसकी हार्डनिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। तो ये होती है हाइपरटेंसिव की वजह से जो पैथोजेनेसिस आ रही होती है। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास है वो है डायबिटीज़ मिलाइटस। उसके अंदर डायबिटीज़ वेस्कुलोपैथी हो रही होती है। कैसे हो रही होती है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन जो होती है, यानी ग्लूकोज जो है वो आएगा एंडोथीलियम के ऊपर, अंदर दाखिल होगा, एंटर होगा इनटू एंडोथीलियम। ईटी से मैं इसको लिखूंगा। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद प्रोटीन्स भी आ सकती हैं। जब ये चीज़ें आएंगी तो ये फिर जाके इरिटेट करेंगी उसको, ब्लड वेसल्स को। उस इरिटेशन के नतीजे में क्या होगा, स्मूथ मसल्स को ये इरिटेट करेंगी। स्मूथ मसल्स को इरिटेट करेंगी तो फिर एक्स्ट्रा डेपोजिशन जो है मोर स्टार्ट हो जाएगी, जो कि हमने देखा कि किस किस चीज़ की जो है डेपोजिशन हो रही थी। ठीक है। हाइलीन की डेपोजिशन होगी, प्लाज्मा प्रोटीन की, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की, इओसिनोफिल्स की। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें सिनाइल और हाइपरटेंसिव पेशेंट्स की, तो इसमें क्या होता है, ये एफरेंट आर्टेरियोल हाइलीन चेंजेस करवा रही होती हैं। एफरेंट आर्टेरियोल हाइलीन चेंजेस ये करवा रही होती है। ये किन किन लोगों में होगी एफरेंट आर्टेरियोल हाइलीन चेंजेस? ये हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में होती है। इसके अलावा जो है सिनाइल, जो ऐसे तमाम लोग जो कि बूढ़े होते हैं उसके अंदर ये चीज़ होती है। लेकिन दूसरे नंबर पे जो है एफरेंट प्लस ईफरेंट आर्टेरियोल हाइलीन चेंजेस वो किस में होती हैं? एफरेंट प्लस ईफरेंट, ये जो इसमें हाइलीन चेंजेस आ रही होती हैं ये अमूमन उन पेशेंट्स में होती हैं जो कि डायबिटीज़ मिलाइटस से आते हैं। उसके अंदर एफरेंट प्लस ईफरेंट आर्टेरियोल हाइलीन चेंजेस हो रही होती हैं। अब इससे क्या होगा कि एक कंडीशन पैदा होती है जिसे हम कहते हैं बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस। ये वर्ड आपने याद रखना है, बिनाइन नेफ्रो मतलब किडनी से है ना, बिनाइन मेलिग्नेंट है, और उसके बाद है जी स्क्लेरोसिस। तो ये कंडीशन पैदा हो जाती है। तो ये कुछ इसकी कॉजेज़ हैं और ये कुछ इसकी मॉर्फोलॉजी हमने देख ली। अब हम इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हाइलीन जो है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है। सबसे पहले ये है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को में हार्डनिंग ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, विद इलास्टिसिटी उसकी लॉस हो जाएगी। हाइलीन और हाइपरप्लास्टिक इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइपरप्लास्टिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक ब्लड वेसल्स है, उसके अंदर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं टीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया होता है, लेकिन मीडिया के अंदर जो है हाइलीन एमोर्फस मटेरियल डिपॉजिट होगा, प्लाज्मा प्रोटीन एकुमुलेट होंगी, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन होगी, इओसिनोफिल्म समझी मटेरियल भी डिपॉजिट होंगे। ये चार्जें डिपॉजिट होंगी जब, तो आर्टीरियोल जो है वो बिकम नैरो हो जाएगा। बिल्कुल ये याद रखना है। उसके बाद इसकी कुछ कॉजेज हैं कि ये सिनाइल यानी बूढ़े लोगों में होगा, हाइपरटेंसिव पेशेंट में होगा और डायबिटीज़ मिलाइटिस के पेशेंट में होगा। हाइपरटेंशन में ऐसे होगा कि प्रेशर डालेगा एंडोथीलियम पे, फिर वो ओक्लूड हो जाएगी और लाइपोप्रोटीन जो एंटर हो जाएगी, फिर हार्डनिंग हो जाएगी। डायबिटीज़ मिलाइटिस में ग्लाइकोसाइलेशन होगी तो इंटर होगा ग्लूकोज एंडोथीलियम में, प्रोटीन्स भी इंटर होंगी, इरिटेट करेंगी स्मूथ मसल्स को और फिर जो है मोर डेपोजिशन स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक और कंडीशन भी पैदा होती है, ये जाके किडनी में भी हाइलीन चेंजेस करवाती है, एफरेंट आर्टेरियोल्स में जो कि हाइपरटेंसिव या सिनाइल पेशेंट होते हैं,
और एफ्रेंट प्लस ईफ्रेंट में उन लोगों में करवाती है जिनमें डायबिटीज़ मिलाइटस होती है, जिसकी वजह से जो है बिनाइन नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाती है। तो ये टोटल था आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बारे में। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हाइपरप्लास्टिक आर्टीरियोस्क्लेरोसिस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।